रात मुख्यमंत्री बदल दे रही है तो किसी पार्टी का नाम बदलवाने में कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती। पिछले 21 अगस्त 2023 में जनपद मुजफ्फरनगर में एक बड़ी बैठक कर त्यागी भूमिहार समाज भृगुवंशी समाज के नाम से जाना जाता है पूरे देश भर में, और 14 उपनामों से इसकी पहचान 7 से 8 राज्यों के अंदर निर्णायक वोटर के रूप में भी है। एक बड़ी संख्या में 3,668 संस्थाओं के आशीर्वाद योगदान से और सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों और पार्टी का आशीर्वाद देते हुए राष्ट्रवादी जनशक्ति दल का निर्माण किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा लगातार आपत्ति दर्ज कराते हुए हमारे नाम को, चूंकि एक ख्याति पार्टी को बहुत कम समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और अन्य राज्यों के अंदर मिलने का जो काम किया और हमारे सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आयोग ने उस नाम को परिवर्तन करने के लिए हमें पत्राचार किया, जिसके संबंध में आज हमें मजबूरन अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी जनशक्ति दल से बदल के राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल करना पड़ा। परंतु खुशी की बात है, हो सकता था कि जनसत्ता नाम हमारे लिए ना हो, लेकिन नवनिर्माण जरूर है। और वो समाज जो आज बड़े पैमाने पर कमजोर, असहाय, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ करता था, कृषि के क्षेत्र में जो जमींदार हुआ करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं उनके भाषणों में सुनने को मिल रहा है कि हमें मजदूर और राया बताने का काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये उपाधि भी हम स्वीकार करते हुए अपना नवनिर्माण के लिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण के साथ अपने लोगों के बीच में पुनः उनको जागरूक कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बैठक रखी गई। 2024 लोकसभा चुनाव है, किस नजरिए से देखते हैं आप? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से सिर्फ जिला अध्यक्षों की ये बैठक है। प्रदेश और राष्ट्र के पदाधिकारी यहाँ आपके सामने मंच पर उपस्थित हैं। उनको इसी क्रम में दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया है। खतौली चुनाव के अंदर हमारा प्रत्याशी नहीं था, और खतौली चुनाव था। सरकार के कितना प्रभावित वो चुनाव होता है, ये किसी छुपा नहीं है। स्वार टांडा जैसी सीट रामपुर में, जहां 80% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, वहीं खतौली जो कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग परंपरागत हिंदू मुस्लिम सीट बताकर उसको 2 योजनाओं से चुनाव जीतते आए हैं, और वहां पर कवाल दंगे में मृतक गौरव और सचिन की प्रतिमा लेकर गांव-गांव घूमते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वहां त्यागी समाज के कड़े विरोध के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। 8 महीने पहले चुनाव जीते हुए विक्रम सैनी 16,800 वोटों से चुनाव जीतकर 8 महीने बाद पुनः उपचुनाव में उनकी पत्नी को 22,300 वोट से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। उसका कारण त्यागी भूमिहार समाज के अलावा अतिरिक्त कोई नहीं था, क्योंकि 25,000 की वोट का ये समाज खतौली पर अपना इतना प्रभाव रखता है कि उसने अपनी वोट को छीना और विरोधी को देने का काम किया, और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और 20 मंत्री राज्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु त्यागी भूमिहार समाज की ताकत के सामने वो लोहा नहीं ले पाए। 2014 आज उत्तर प्रदेश में पश्चिम के 6 मंडल में और पूर्वांचल के 4 मंडल में, क्योंकि त्यागी समाज या तो पूर्वांचल में है भूमिहार के नाम से, या पश्चिमांचल में है त्यागी के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर में, निवाड़ी में इधर गालब समाज के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर त्यागी के नाम से पश्चिम से पूर्वांचल तक त्यागी समाज की 1,20,00,000 की आबादी है, और पश्चिम की 19 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव 65 लाख की वोट बैंक के ताकत के साथ देखने को मिलता है। आपका एक भी उम्मीदवार मैदान में क्यों? आज हमारी पार्टी का नाम परिवर्तन के चलते ये समाज अपनी ताकत को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समाज
की इच्छा थी कि जिस तरीके से कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या लोकदल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही वो अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ भी चुनाव में जाता, परंतु सिंबल न मिलने के कारण और पार्टी के पत्राचार के चलते नाम परिवर्तन होने के कारण हम लोग चुनाव में नहीं जा पाए। हमें चुनाव का नाम परिवर्तन का पत्र अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुआ। जैसा आपने बताया वेस्ट यूपी के अंदर प्रभाव 3 दिन पहले प्राप्त पत्र की जानकारी हमें जब मिली तो हमने प्रेस आयोजित की और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव है, ये ऐसा ही निर्णायक चुनाव होगा जो खतौली में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब स्थिति त्यागी समाज के पास पूरी ताकत दिखाने की बनी हुई है और हम इस बैठक में आह्वान करने जा रहे हैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, पार्टी के मोर्चे जो परिकल्पों के नाम से हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार ताकत से चुनाव लड़ रहा होगा, त्यागी समाज एक मुश्त होकर उसको वोट कर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ या बीएसपी के साथ? देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ की कहानियों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस समय हमने खतौली में चुनाव जिताया तो त्यागी समाज का एहसानमंद होने का किसी ने दावा नहीं किया। त्यागी समाज को किसी ने भरे मन से बधाई नहीं दी। हारने वालों ने भी और जीतने वालों ने भी त्यागी के पक्ष में कोई बात नहीं की। तो आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है अपने पक्ष के अपने लोगों की बात करने के लिए। हमारा उद्देश्य अपने इस राष्ट्रवादी समाज को कथित राष्ट्रवाद की झूठी विचारधारा से बचाने का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से समाज को मुक्त करने का और अपनी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, श्रद्धेय लोक बंधु राजनारायण जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं को मेरा जो सवाल है वो ये है, आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमने बता दिया आपको, सिर्फ त्यागी समाज अपनी वोट का ताकत दिखाने का काम करेगा। हम किसी की जीत के कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे। हम अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रत्याशी चुनाव हराने का काम कर रहा होगा। जितनी अलग अलग सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर पूर्वांचल में है या फिर आप मध्यांचल की बात कर रहे हैं, जहां जहां आपको लगता है कि जो भी कैंडिडेट जो किसी भी दल से हो, हराने की कोशिश, इंडिया गठबंधन से हो, बसपा से हो, इंडिया गठबंधन से हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उचित कैंडिडेट होगा, जिसके पास अपनी भी कुछ व्यवस्था होगी, चुनाव जीतने में कुछ वोट अपना भी हासिल करने की स्थिति में होगा, त्यागी समाज का भरपूर एक मुश्त वोट उसको मिलने का काम करेगा। मेरठ में आप किसका सपोर्ट करेंगे? मेरठ में बसपा से त्यागी समाज के उम्मीदवार हैं, सपा से सुनीता वर्मा है, तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी किसका सपोर्ट करने वाले? देखिए, सपोर्ट करना और सहयोग करना दोनों में अंतर समझ लीजिए। सपोर्ट करने के लिए पार्टी को किसी के समर्थन में जाना पड़ता है और हमें नहीं लगता कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हम अपने समाज को, इस पार्टी के कैडर वोटर को ये बात अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता देंगे, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कथित राम चेहरा, जो बिस्तर पिक्चर में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे चेहरों के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करें और ऐसे ढोंगाचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है यहां पर, इनको ससम्मान वापस भेजने का काम करें। और चुनाव आयोग भी इनकी राम की प्रतिमा लेकर जो प्रचार धर्म के नाम पर जो संविधान में लिखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार या वोट नहीं मांग सकती, उन पर अभियोग भी पंजीकृत कराते हुए, कार्रवाई करते हुए हम नियम, कायदे, कानून, संविधान को मानते हुए लोगों को समझा देंगे कि त्यागी समाज का 2,30,000 वोट और 65 गांव की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक बूथ हमारे कार्यकर्ताओं के आंकड़े किताबी पेपर पर है। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो चुनाव जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसकी भी प्रबल होगी, त्यागी समाज एक मुश्त होकर इंतजार कर रहा है 19 तारीख का।